नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आईपीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किया जाएगा। आईपीसी से संबंधित यह पहला वीडियो है। अब आईपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाएगा। फर्स्ट वीडियो सेशन का यह फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट सेशन में आपको सेक्शन 1 to 75 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा, जिसका यह फर्स्ट वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन 1 to 20 तक कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी। ओके, यानी भारतीय दंड संहिता कब से इन्फोर्स है? ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1861 से, तथा ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। यह क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015 में तथा उत्तराखंड पीसीजे 2008 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2002 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर का क्या है? भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुआ था, कब से प्रवृत्त हुआ था, यानी कब से इन्फोर्स है आईपीसी? तो 1 जनवरी 1862 से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्याख्या करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन यानी इन्फोर्स 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी। ओके, यानी 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिल गई थी, लेकिन आईपीसी कब से लागू हुआ है? तो 1 जनवरी 1862 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1807 को अधिनियमित किया गया, यानी भारतीय दंड संहिता कब से अधिनियमित है? ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर 1860 को, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1860 को, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1860 को, तथा ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1860 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है कि आईपीसी कब से अधिनियमित है? तो कब से अधिनियमित है? तो 6 अक्टूबर 1860 को पहले वाले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली। ओके, 6 अक्टूबर 1860 को मिली, जिसे अधिनियमित तिथि कहा जाता है। यानी जब गवर्नर जनरल की अनुमति मिलती है उसे ही अधिनियमित तिथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्टिंग से जुड़े थे। ओके, भारतीय दंड संहिता को जो ड्राफ्टिंग में थे, इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला, ऑप्शन नंबर सी स्टीफेन, ऑप्शन डी कोई नहीं। भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्टिंग से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आईपीसी बनकर तैयार हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? आईपीसी बनाने के महत्वपूर्ण श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले के जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी आईपीसी किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो क्या किया गया? भारतीय दंड संहिता भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। चलिए व्याख्या के दिन से और स्पष्ट कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग भी लॉर्ड मैकाले ने ही किया था। इस संहिता को 1860 में गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति मिली और 1862 से लागू हुआ। तो 1862 के कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ है आईपीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा किया है, मतलब ऐसा कहा है कौन? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक स्टोन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी केनी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यह क्वेश्चन यूपी लोअर में 2003 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केनी ने कहा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसके अनुशासित दंड है और जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वो क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। यह महान वक्तव्य कौन व्यक्त किए हैं? तो केनी ने व्यक्त किए। चलिए व्याख्या के दिन समझ लेते हैं। व्याख्या, केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसके अनुशासित दंड है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा क्षम्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषेधित तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होते हैं। यह विचार अभिव्यक्त किया था। तो ये विचार कौन अभिव्यक्त किए थे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लैकस्टोन ने, ऑप्शन बी केनी ने, ऑप्शन सी स्टीफन ने तथा ऑप्शन डी ऑस्टिन ने। तो यह विचार कौन अभिव्यक्त किए थे, तो यह विचार स्टीफन ने अभिव्यक्त किया था। यह क्वेश्चन यूपी सिविल जज 1995 तथा यूपीएसजीएस 2012 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टीफन ने उपरोक्त मत अभिव्यक्त किया था। चलिए व्याख्या का दिन समझ लेते हैं। स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषेध है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होते हैं। स्टीफन के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाले लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए जे.एस. स्टीफन का, ऑप्शन बी विलियम्स ब्लैकस्टोन का, ऑप्शन सी हेनरी मैन का, ऑप्शन डी केनी का। यह क्वेश्चन यूपी लोअर 2002 तथा यूपी पीसीजे 2002 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम ब्लैकस्टोन द्वारा कहा गया है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कौन कहे हैं, या विलियम स्टीफन द्वारा कहा, ब्लैकस्टोन द्वारा कहा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए व्याख्या के दिन से समझते हैं। अपराध को परिभाषित करते हुए विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जाए। प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए जे स्टीफन का, ऑप्शन नंबर बी रसेल का, ऑप्शन नंबर सी शामसुलाहुदा का, ऑप्शन डी हेनरी मैन का। यह क्वेश्चन यूपी सिविल जज 2001 में पूछा जा चुका है। यह कथन कौन व्यक्ति थे, तो यह कथन हेनरी मैन, सर हेनरी मैन ने कथन व्यक्त किया है कि प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। ओके, चलिए व्याख्या के दिन से स्पष्ट करते हैं। प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि दोष विधि है। यह कथन हेनरी मैन महोदय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए पैटर्न का, ऑप्शन बी ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर सी कीटन का, ऑप्शन नंबर डी स्टीफन का। यह क्वेश्चन यूपी पीसीजे 2010 में पूछा जा चुका है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन ऑस्टिन का है। ओके, चलिए व्याख्या के दिन से और स्पष्ट कर लेते हैं। उपरोक्त कथन ऑस्टिन का है, जिन्होंने अपराध की परिभाषा इस रूप में दी है। ऑस्टिन के अनुसार आपराधिक प्रकरण में प्रक्रिया प्रभुसत्ता संपन्न एंड सोवरेन या उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा ही शुरू की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताता है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है भारत के विधि आयोग ने, ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड के वुल्फेन समिति ने, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ने। यह क्वेश्चन यूपी पीसीजे 1995 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड के वुल्फेन समिति ने क्या किया है, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया। चलिए व्याख्या करने से समझ लेते हैं। इंग्लैंड के वुल्फेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट 1956 में प्रकाशित की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित की थी, यानी नीचे के जो 4 कथन है इसमें कोई कथन सही है उसी को सेलेक्ट करना है। अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है, ऑप्शन बी अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, ऑप्शन सी अपराध अनिवार्यतः एक समाज विरोधी कृत्य है, ऑप्शन डी अपराध अनिवार्यतः एक धर्म विरोधी कृत्य है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीजे 1999 में पूछा जा चुका है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, जिससे सही कथन है कि अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसकी व्याख्या का थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक वह अवैधानिक या ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया जा रहा है कि
आशय कार्य का लक्षण है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए स्टीफन का, ऑप्शन बी बेंथम का, ऑप्शन सी ऑस्टिन का, ऑप्शन डी केनी का। यह क्वेश्चन यूपीपीसीजे 2003 तथा 2009 में पूछा जा चुका है तथा यूपीआरसीएस 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आशय कार्य का लक्षण है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए व्याख्या के दिन से और स्पष्ट करते हैं। ऑस्टिन का मत है कि आशय कार्य का लक्षण है तथा हेतु यानी मोटिव उसका स्रोत है। स्टीफन के अनुसार आशय यानी इंटेंशन इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है, यानी आईपीसी की धारा 1 किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए अपराध की परिभाषा से, ऑप्शन नंबर बी संहिता का नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, ऑप्शन सी संहिता का नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बिहार पीसीसी 2009 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या है? एंड आईपीसी के फर्स्ट सेक्शन में क्या है? आईपीसी के पहला सेक्शन में है संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, संहिता का नाम और परिवर्तन उसके विस्तार में क्या बताया गया है? तो बताया गया है यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू होती है, यानी आईपीसी कहाँ लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी संपूर्ण भारत में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते हैं आईपीसी कहाँ लागू होता है। तो आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय दंड संहिता लागू होता है कहाँ? तो संपूर्ण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व है? अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, इसे सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए पहला में क्या बता रहा है? मानव प्राणी, दूसरा में दुराशय, तीसरा आपराधिक कृत्य तथा चौथा हेतु। नीचे दिए कोड की सहायता से सही आंसर को सेलेक्ट करना है। ओके, तो क्या क्या है अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? तो अपराध के आवश्यक तत्व है सर्वप्रथम क्या है? मानव, यानी मानव प्राणी हो गया अपराध का, मानव होना चाहिए अपराध करने के लिए। तथा दूसरा क्या हो गया? आपराधिक मनोस्थिति या दुराशय। ओके, यानी मेंसीरिया दूसरा हो गया। तो तीसरा क्या चाहिए अपराध करने के लिए? अपराध का आवश्यक तत्व तो आपराधिक कृत्य। ओके, आपराधिक कृत्य तीसरा हो गया। तथा चौथा क्या चाहिए? ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को कार्य या क्षति का हो, यानी मोटिव का मोटिव हेतु। यानी हेतु क्या होता है? आवश्यक नहीं होता है, जबकि क्या होता है? कृत्य आवश्यक होता है, आपराधिक कृत्य। तो क्या क्या आवश्यकता हो गया? मानव प्राणी हो गया, ओके, दुराशय हो गया तथा आपराधिक कृत्य हो गया, जबकि हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया? 1, 2 एंड 3। इसका 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, यह क्वेश्चन कब कब पूछा जा चुका है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन एमपीएपीओ में 2009 तथा यूपीपीसीजे 2001, 2005 तथा 2006 में पूछा जा चुका है। यूपी सिविल जज 2013 तथा यूपी लोअर 2003 में, साथ ही साथ उत्तराखंड सिविल जज 2002 तथा यूपीएपीओ 2002 में पूछा जा चुका है। एमपी सिविल जज भी 1986 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए व्याख्या के अधीन इसे और स्पष्ट कर लेते हैं। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला मानव, ओके, दूसरा है आपराधिक मनोस्थिति या दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य तथा चौथा क्या है? ऐसा आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज की क्षति। कार्य का हेतु यानी मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया? मेंसेरिया से तात्पर्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आशय, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हेतु, ऑप्शन नंबर डी दुराशय। तो मेंसेरिया से क्या तात्पर्य है? मेंसेरिया से तात्पर्य है दुराशय, यानी क्या? बैड आशय। ओके, मेंसेरिया से क्या तात्पर्य हो गया? मेंसेरिया का तात्पर्य हो गया दुराशय, अच्छा आशय ना होकर के बुरा आशय यानी दुराशय। यह क्वेश्चन राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी मेंसेरिया से तात्पर्य क्या है? मेंसेरिया से तात्पर्य दुराशय से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया जा रहा है? आपराधिक मनोस्थिति का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसेरिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए धोखाधड़ी से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक चोट से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी सख्त दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है आपराधिक मनोस्थिति का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस एरिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणी से किसी संबंधित नहीं है, तो सख्त दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी सख्त दायित्व से संबंधित नहीं है, जबकि धोखाधड़ी से संबंधित है, शारीरिक चोट से संबंधित है तथा राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। ओके, चलिए इसकी व्याख्या करके समझते हैं। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक मनोस्थिति के सिद्धांत से धोखाधड़ी, शारीरिक चोट तथा राज्य के विरुद्ध अपराध संबंधित है, जबकि सख्त दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपराधिक कृत्य से संबंधित है। सख्त दायित्व में आपराधिक मनोस्थिति का कोई महत्व नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के दिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी मोटर गाड़ी से हो जाती है तो मृतक के परिवार को उस मोटर गाड़ी के स्वामी से प्रतिकर देना सख्त दायित्व के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गलत उत्तर बताना है। ओके, अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण आशय, ऑप्शन नंबर डी कार्य में लोप भी सम्मिलित है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है। ओके, तो क्या होता है गलत क्या है इसमें, अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है, इसमें गलत बताना है। तो इसमें क्या है ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, यह क्या है अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि अन्य क्या है ऐच्छिक कार्य, दोषपूर्ण आशय, कार्य और लोप सभी क्या है अपराध के आवश्यक तत्व है, जबकि ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य नहीं है। चलिए व्याख्या कहते हैं इसे समझ लेते हैं। व्याख्या ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है, जबकि ऐच्छिक कार्य में लोप भी सम्मिलित है तथा दोषपूर्ण आशय यानी दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आशय एवं कार्य, ऑप्शन नंबर बी आशय एवं क्षति, ऑप्शन नंबर सी क्षति एवं दोष सिद्धि, ऑप्शन नंबर डी तैयारी एवं दंड। यानी आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो क्या दो अति महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह है आशय एवं कार्य आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व है। यह क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है, चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है। इसके व्याख्या से थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। फाउलर बनाम पैट 1798 के बाद में अब निर्धारित किया गया कि अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का सगामी यानी दोनों का होना आवश्यक हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं तो वो क्या क्या है आशय एवं कार्य। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का चार अवस्थाओं को सही क्रम को दर्शाता है। अपराध का चार अवस्था है उसको सही क्रम में दर्शाना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रयत्न, तैयारी, आशय, परिणाम। बी आशय, प्रयत्न, तैयारी, परिणाम। तीसरा आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। चौथा क्या है परिणाम, आशय, तैयारी, प्रयत्न। तो क्या है अपराध के चार अवस्था कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। अपराध का चार अवस्था है। पहले तो आशय होना चाहिए। ओके, किसी का अपराध को करने का आशय होना चाहिए, उस आशय के साथ कोई तैयारी किया गया होना चाहिए, तैयारी के दौरान क्या होना चाहिए कोई कार्य किया गया हो, उसके परिस्वरूप क्या प्रयत्न हुआ हो या फिर परिणाम हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपराध के चार अवस्था है उसका सही क्रम क्या है आशय, तैयारी, प्रयत्न तथा परिणाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन यूपीआरसीएस 1999 में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या के दिन से स्पष्ट कर लेते हैं। आशय, तैयारी, प्रयत्न एवं परिणाम अपराध के चार अवस्था का सही क्रम है, क्योंकि पहले अपराध करने की मानसिक प्रवृत्ति होती है, तब उसके अग्रसरण में उसके लिए उपाय या तैयारी की जाती है, उसके बाद अपराध के पूर्णतया की दिशा में प्रयास या प्रयत्न किया जाता है और अंत में उसके परिणाम के रूप में उसका पूर्णयन होता है। तो आज की वीडियो में आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन कवर किया जा चुका है फर्स्ट सीरीज में, यानी आईपीसी के फर्स्ट सीरीज में आपको सेक्शन 1 से लेकर 75 तक टोटल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा। ये आपको वीडियो पसंद आता हो तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।